हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंपारण स्टेनो। दोस्तों, आपका जो बेसब्री से इंतज़ार था कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो सचिवालय है उसमें स्टेनोग्राफर की वैकेंसी कब आएगी। तो वैकेंसी आ चुकी है, जैसे कि आपके सामने दिख रहा है। विज्ञापन संख्या है 7/25। ठीक है। ये वेतनमान की बात करेंगे तो ये लेवल 4 का जॉब है और आपका पे इसके लिए यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है। इससे पहले आपको बता दें कि हमने पूर्व में लगभग 2 मंथ पहले ही आपको सूचित कर दिया था कि विज्ञापन आने वाला है और वहाँ पे हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में इसके विस्तृत जो है जानकारी हमने शेयर किया है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो वहाँ से जाकर पूरा विस्तृत प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे हम विज्ञापन के बारे में जितना सारा चीज़ दिया है उसको हम आपको विस्तृत से बखूबी डील करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि इसका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। ठीक है। तो शैक्षणिक योग्यता आप देखिएगा तो इसका न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपका है इंटरमीडिएट, मतलब कि 10+2 या उसके समकक्ष कोई अगर आपके पास डिग्री होगा तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। इसके साथ साथ आपको स्टेनो आनी चाहिए, हिंदी स्टेनो आनी चाहिए, कंप्यूटर पर टाइपिंग आना चाहिए और कंप्यूटर का भी आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नॉलेज कहने का अर्थ क्या क्या होता है, वर्ड हो गया, इस पर नॉलेज होना चाहिए, एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। पावर पॉइंट का होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद इंटरनेट का होना चाहिए आपका। तो ये सारा आपका नॉलेज होना चाहिए। ये सारा हो जाता है बेसिक नॉलेज जो डीसीए में आता है। ठीक है। तो जो डीसीए किए होंगे उनको आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ पोस्टों में, जैसे कि हमने यहाँ येलो कलर से किया है, इसमें केवल हिंदी स्टेनो मांगा जा रहा है। ठीक है। केवल आपको हिंदी स्टेनो क्वालिफाई करना होगा, लेकिन कुछ कुछ पोस्ट में आपको इंग्लिश स्टेनो भी है। अगर हम बात करें कि हिंदी स्टेनो का कितना टोटल पोस्ट है तो आप देख सकते हैं कि ये आपका जो है 76 पोस्ट जो है वो आपको खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की तरफ से ये हिंदी स्टेनो का है। उसके बाद विज्ञान तकनीकी शिक्षा विभाग जो है इसके यहाँ से 77 पोस्ट हिंदी स्टेनो का है। उसके बाद यहाँ सामान्य प्रशासन विभाग जो सचिवालय है उसके द्वारा 85 जो पोस्ट निकाली गई है वो सिर्फ हिंदी स्टेनो की है। ठीक है। तो कुल मिलाकर बात करें तो 76 + 77 और +85। ठीक है। तीनों को जोड़िएगा तो 238 पोस्ट जो है वो हिंदी स्टेनो के लिए है। सिर्फ जो हिंदी स्टेनो किए हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन यदि हम बात करें कि टोटल पोस्ट आपका 432 निकला है, इसमें से 238 यदि घटा दिया जाए तो आपका 194 रहेगा। इसमें जो है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मांगा जा रहा है, लेकिन मेरे समझ से कि केवल हिंदी ही आयोग को लेना चाहिए दोनों, क्योंकि शॉर्ट हैंड काफ़ी टफ होता है। जो लोग शॉर्ट हैंड कर रहे हैं उनको पता होगा कि शॉर्ट हैंड दोनों कर पाना कितना मुश्किल काम है। ठीक है। एक में ही पसीना छूट जाता है तो दो कितना मुश्किल होगा। तो देखिए, कहीं हो सके तो आयोग क्या करेगा, इस पर विचार करेगा और करेक्शन संभवतः हो सकता है। ठीक है। तो कुल मिलाकर टोटल पोस्ट आपके पास में अगर करेक्शन होता है तो 432 पर काफ़ी, मतलब कि काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, वह भी चुनाव को लेकर आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हो गया टोटल आपका, और ये हो गया हिंदी का, और ये हो गया हिंदी और इंग्लिश दोनों का। ठीक है। इसमें जो मुख्य बातें होंगी उसको हम डिस्कस करते जाएंगे। बाकी इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चंपारण स्टेनो पर अपलोड है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि योग्यता का। तो यहाँ पे हम लोग डील कर लिए थे कि भैया इंटरमीडिएट था और समकक्ष। उसके बाद जनरल की बात करें तो 150 पोस्ट है, एससी का 102, एसटी में 9, ईबीसी में 8 और बीसी में 45, बीसी फीमेल में 9 और ईडब्ल्यूएस में 37, टोटल 432। ठीक है। और ये महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं। उसके अलावा आपका दिव्यांग लोगों के लिए है और स्वतंत्रता सेनानी जो हैं उनके लिए है। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है कि आशु लिपिक और आशु टंकक पद के लिए आपका जो मौलिक प्रमाण पत्र है या आईटीआई 2 वर्षीय जो होता है, ठीक है, एससीबीटी रहे या एनसीबीटी रहे, इससे निर्गत हो या पॉलिटेक्निक हो तो आपको इंटरमीडिएट के समकक्ष मान लिया जाएगा। आप भी योग्य हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है। उम्र सीमा की बात की जाए कि कब से गणना की जाएगी तो 1 अगस्त 2025 से की जाएगी। ठीक है। इस आधार पर आप अपना उम्र जो है काउंट कर सकते हैं। न्यूनतम उम्र आपका 18 वर्ष पुग जाना चाहिए इस दिनांक तक। ठीक है। और अधिकतम की बात करें तो 37 वर्ष होना चाहिए जनरल के लिए। और पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष रहे या महिला रहे, उसके लिए 40 वर्ष। और अनारक्षित जनरल महिला रहे उसके लिए 40 वर्ष। और एससी और एसटी की बात करें, पुरुष या महिला, उसके लिए 42 वर्ष। बाकी जो है दिव्यांग लोगों को इसमें 10 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है। यहाँ पे आयोग के द्वारा लिखा गया है कि मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य होगी। मतलब कि 10th के जो मार्कशीट में आपका नाम
सॉरी जन्म तिथि जो अंकित है उसी को आयोग मानेगा। आप दूसरा चीज़ दीजिएगा तो वो नहीं मानेगा, ठीक है। उसके आगे इसमें है कि उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप ही उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा और उसको अंकित करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेन आता है कि भैया इसमें सिलेक्शन होगा कैसे, ठीक है। मेन मुद्दा ये है सिलेक्शन प्रोसेस का, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका 2 एग्ज़ाम होता है। एक फर्स्ट में होगा आपका रिटेन एग्ज़ाम, ठीक है। देन आपका होगा आपका स्किल टेस्ट, ठीक है। पहले रिटेन होता है, देन स्किल टेस्ट होता है, ठीक है। रिटेन में यहाँ पे लिखा गया है कि भैया रिटेन परीक्षा में लेंगे और परीक्षा में जितना सीट है उससे 5 गुना अभ्यर्थियों को हम स्किल के लिए बुलाएंगे, ठीक है। मतलब कि 432 पोस्ट है तो 5 गुना करिएगा तो 2160 जो स्टूडेंट होंगे उनको आयोग क्या करेगा, कहेगा आइए आप टाइपिंग और शॉर्ट हैंड का टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। अगर आप टेस्ट पास करते हैं तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, देन आपका फिर ज्वाइनिंग वाला प्रोसेस वो होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस रिटेन जो एग्ज़ाम है, ये जो रिटेन एग्ज़ाम है इसका सिलेबस क्या है, कैसे उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या क्या रहेगा। एक चीज़ और क्लियर कर दें, हम सिलेबस का जो है टॉपिक वाइज संपूर्ण वीडियो आप प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप पूरा विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे इसमें जो नोटिफिकेशन में लिखा गया है उसका हम ब्रीफ करेंगे, ठीक है। तो रिटेन एग्ज़ाम की बात करें तो रिटेन एग्ज़ाम में आपका 50 नंबर का जीके रहेगा, ठीक है। समान अध्ययन जीके रहेगा। उसके बाद 25 नंबर का आपका साइंस रहेगा और 25 नंबर का मैथ रहेगा। ये दोनों मिलाकर आपका 50 हो गया। फिर आपका रीजनिंग जो रहेगा वो 50 नंबर का हो गया। तो 50 50 50 टोटल आपका 150 नंबर का हो गया, ठीक है। और प्रत्येक जो क्वेश्चन रहेंगे वो 4 अंक के रहेंगे, ठीक है। 4 अंक के रहेंगे तो हो गया आपका 600 अंक का टोटल एग्जाम हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, गलत उत्तर यदि आप देंगे तो 1 अंक काट लिया जाएगा, ठीक है। मतलब कि निगेटिव मार्किंग भी है 1 अंक का। मतलब एक क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो इसमें 1 नंबर आपका माइनस होते चला जाएगा, ठीक है। और परीक्षा जो होगी वो आपका 2 घंटा 15 मिनट का होगी, ठीक है। टोटल आपको 150 क्वेश्चन मिल रहे हैं और 2 घंटा 15 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन जो रहेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर केवल हिंदी में ही रहेगा या इंग्लिश में ही रहेगा, तो क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ लिखित परीक्षा का जो है वो विस्तृत आपको टॉपिक बता दिया गया है कि इस टॉपिक से जो है हम आपसे क्वेश्चन डालेंगे। जैसे कि समान अध्ययन में हम लोग बात किए थे कि 50 क्वेश्चन इससे आने वाला है, ठीक है। अब 50 क्वेश्चन में क्या क्या यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि कह रहा है कि अभ्यर्थी के आसपास वातावरण की सामान्य जानकारी, समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में योग्यता की जांच की जाएगी, वर्तमान घटनाओं मानी करेंट अफेयर्स, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब कि साइंस टेक रहता है उससे जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके शिक्षित व्यक्ति से जो अपेक्षा की जाती है वो सारा जानकारी, इसके साथ साथ बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध का भी जानकारी होना चाहिए। जैसे वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित इम्पोर्टेंट है, भाषा, पुस्तक, ठीक है, लिपि, उसके बाद राजधानी, मुद्रा और खेल और खिलाड़ी और महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उससे संबंधित क्वेश्चन डाले जाएंगे, ठीक है। भारत और उसके पड़ोसी देश का इतिहास रहेगा, ठीक है। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन रहेगा, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधन, ज्योग्राफी, ठीक है। भारत का संविधान, पॉलिटी से क्वेश्चन रहेगा। पर जो राजनीतिक प्रणाली रहती है, पंचायती राज तो फेमस टॉपिक है, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना अब पुराना हो गया, इससे क्वेश्चन नहीं के बराबर आता है, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का क्या योगदान है, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये टोटल आपका जो है ऊपर वाला जो श्रृंखला है ये हो गया खंड वन, ठीक है। खंड 1 से आपका हो जाएगा टोटल 50 क्वेश्चन, ठीक है। अब आता है खंड टू में आपका साइंस रहेगा प्लस मैथ रहेगा। साइंस में बात करें कि साइंस में आपका तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो रहेगा ही, इसमें भूगोल भी लिखा गया है और इसके साथ साथ कंप्यूटर का बेसिक भी रहेगा, ठीक है। कंप्यूटर का बेसिक भी रहेगा। अब इसके लिए कौन कौन से बुक पढ़ना है, इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, फिर से एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको सारा टॉपिक जो है किस किस किताब से पढ़ना है वहाँ पे डिस्कस हम लोग कर लेंगे, ठीक है। गणित से किस किस टॉपिक से आएगा, संख्या पद्धति से आएगा, अभिकलन, दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, ठीक है, मूलभूत अंक गणितीय संख्या, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, ये सारा से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये टोटल आपका खंड 2 से भी 50 हो गया,
50 क्वेश्चन। अब बचा रीजनिंग, रीजनिंग से भी आपका क्या रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग का टॉपिक जो है यहाँ पे लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपका वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रहेगा, हमने टॉपिक भी बता दिया है आपको प्लेलिस्ट में। व्यवहारिक जांच परीक्षा, व्यवहारिक जांच परीक्षा दैट इज स्किल टेस्ट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्किल टेस्ट। अब बात आती है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि स्किल टेस्ट भैया कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए आपसे क्या होगा कि 80 शब्द प्रति मिनट की दर से डिक्टेशन दिया जाएगा, ठीक है। हिंदी वाले जो बताए हैं, हिंदी स्टेनो उसमें हिंदी, और जो हिंदी इंग्लिश दोनों का है तो उसमें दोनों का होगा, ठीक है। यदि आयोग करेक्शन करता है तो सिर्फ हिंदी ही मान्य होगा। तो 80 शब्द प्रति मिनट की दर से आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट लिया जाएगा, और ये जो रहेगा 4 मिनट का होगा, ठीक है। तो 80 चौका 320 शब्द आपको लिखा दिया जाएगा। लेकिन लिखाने से पूर्व में आपको 1 मिनट का क्या होगा, ट्रायल दिया जाएगा। ट्रायल डिक्टेशन जो होता है उसमें आप अपना जांच कर सकते हैं, नोटबुक को, साउंड को, कि क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं। उसके बाद जब डिक्टेशन समाप्त हो जाएगा तो 2 मिनट का आपको अतिरिक्त समय दिया जाएगा, क्या है के लिए, शुद्ध करने के लिए। आप जो लिखे हैं तो दाएं बाएं हो गया है तो उसको ठीक कर लीजिए, ठीक है। जब आप ठीक कर लीजिएगा तो उसके बाद आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा कि लीजिए भैया टाइप कर दीजिए, ठीक है। और ये जो होगा कंप्यूटर पर होगा, टंकक जांच जो होगा ये कंप्यूटर पर होगा, और डिक्टेशन भी जो टाइप करिएगा वो भी आपका कंप्यूटर पर हो गया, वो टाइपराइटर पर नहीं होगा, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे अंकित किया गया है, ठीक है। क्या अंकित किया गया है, पिछले बार जो है इसी में दिक्कत हो गया था बहुत सारे स्टूडेंट को, किस में, तो भैया फॉन्ट को लेकर, कि फॉन्ट कौन सा रहेगा हिंदी में, ठीक है। इस पर आप लोग अभी ही ध्यान दीजिएगा, इसका फॉन्ट कौन रहेगा, मंगल फॉन्ट इन रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट, ठीक है। तो मंगल फॉन्ट पर रहता है और रेमिंगटन गेल पर आपका टाइपिंग हिंदी वाला लिया जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, अभी से ही इस पर प्रैक्टिस करिएगा, नहीं तो फिर पिछले बार की तरह आपको ये भुगतना पड़ सकता है। तो ये चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमने हाईलाइट इसको किया है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि टाइपिंग भी हम लेंगे, बोर्ड क्या कर रहा है कि टाइपिंग भी लेंगे, और हिंदी और इंग्लिश दोनों का लेंगे, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों का टाइपिंग लेंगे, और 10 मिनट का लेंगे। और इसमें क्या रहेगा, 30 शब्द प्रति मिनट की दर से रहेगा, 300 वर्ड हिंदी और इंग्लिश दोनों का, ठीक है। तो आपको दोनों के लिए प्रिपेयर हो जाना है। और इसका इंग्लिश का जो है जो कीबोर्ड रहेगा लेआउट वो इस पर रहेगा, ठीक है। इंग्लिश का सब सेम ही रहता है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं है, बस हिंदी में आपको रेमिंगटन गेल पर करना है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे दिया रहा है कि अभ्यर्थी टाइपिंग के शुरुआत, ठीक है, अभ्यर्थी जो है टाइपिंग की शुरुआत के दौरान कीबोर्ड लेआउट का चयन कर लेंगे। टाइपिंग के दौरान कीबोर्ड लेआउट बदलने पर अभ्यर्थी के जो टाइपिंग किया गया है वो मिट सकती है, ठीक है। तो आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, शुरू में जो है उसी टाइम सिलेक्ट कर लेना है। व्यवहारिक जांच परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए क्या कह रहा है कि आंसू लेखन गति में, देखिए अब जो आप शॉर्ट हैंड का टेस्ट दीजिएगा, माने 320 वर्ड का जो टेस्ट दीजिएगा उसमें 10% ईरर आप कर रहे हैं, मतलब 32 गलती जब आप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पास कर जाइएगा, ठीक है। 80 से जहां आप बढ़िएगा थोड़ा सा, तो बस सॉरी कि इसमें जो है आपका 32 गलती जो है वो माफ़ है। 32 से जहां आप थोड़ा सा भी बढ़िएगा, 33 पर पहुँचे तो फिर आप आउट हो जाइएगा एग्ज़ाम से, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि टाइपिंग जो आप दीजिएगा उनमें 1.5% से अधिक गलती नहीं होनी चाहिए, यह टफ काम है, ठीक है। हिंदी टाइपिंग में 1.5% गलती बहुत मायने रखता है, तो आपको अभी से ही तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है कि परीक्षा शुल्क 100 रुपया, सबको पता है। आरक्षण जो है बिहार के निवासियों को मिलेगा। और विवाहित महिलाओं के लिए एक चीज़ लिखा गया है कि जाति और क्रीमी लेयर जो रहना चाहिए उनके पिता के पत्ते से निर्गत होना चाहिए, पति के पत्ते से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली नोटिफिकेशन में जितने सारे चीज़ था हमने डिस्कस कर लिया है। हाँ, ऑनलाइन आवेदन भरने के से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश जो है 25/9 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और 3/11/25 तक आप इसका परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। और ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि जो है वो 5/11/25 तक है। क्या क्या इसमें लग रहा है, तो मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट या इसका समकक्ष कोई प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र प्लस मूल प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास आवासीय जिसको बोलते हैं, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, ये सारा चीज़ लगेगा। EWS से है तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, बाकी आपको नीचे लिखा गया है वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जो है DCA और स्टेनो का सर्टिफिकेट और टाइपिंग का, स्टेनो और टाइपिंग का भी सर्टिफिकेट बनवा के रख लीजिए। लेकिन इसमें लिखा नहीं गया है कहीं भी कि जो स्टेनो का सर्टिफिकेट भी चाहिए कि नहीं चाहिए, पिछले बार तो लिया था, ठीक है। तो इस बार हम एक बार और रिव्यू करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि क्या इसकी आवश्यकता है या नहीं है, ठीक है। अगर ईजिली बन जा रहा है तो आप अपने पास ज़रूर बनवा के
रख लीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। और एक चीज़ और बता देते हैं कि हम लोग इससे संबंधित क्यूज शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे कि बिहार स्टेनो एएसआई में हम लोग किए थे, तो उसमें जो स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं उनका फीडबैक भी देख सकते हैं कि क्यूज का कितना महत्वपूर्ण रोल था, ठीक है। तो अभी वर्तमान में जो क्यूज चल रहा था 100 डेज चैलेंज का, वो समाप्त होने वाला है। जैसे ही समाप्त होगा उसकी जगह पर नया क्यूज हम लोग शुरू करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इसके लिए थैंक यू। और आप हमारे टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है चंपारण स्टेनो, वहाँ से आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा।